नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग आईटी की एग्जाम देने वाले हैं, इंजीनियरिंग रैंक, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वाली। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो कल यानी कि 23 तारीख से आपको एग्जाम होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण से उनके नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते। तो उसी को लेकर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से ड्राइंग शीट बनानी है किताब की आपकी नंबर बहुत ही अच्छे से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देने को तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर A4 साइज पेपर लिया है। आपका कुछ इस तरह से ड्राइंग शीट होगी जो कि काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको A4 साइज पेपर लिया है। तो मैंने कुछ यहाँ पर कॉलम लिए हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉलम यहाँ पर इधर उधर चेंज भी हो सकता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह से कुछ कॉलम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैंने यहाँ पर लिया है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद जो रहेगा वो विद्यालय का नाम रहेगा। विद्यालय का नाम यहाँ पर वो जहाँ से आपने परीक्षा, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ का आप नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। वैसे तो इस बार जो परीक्षा होगी वो सेल्फ ही होने वाली, आप सभी को पता है। इस बार जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की पेपर हो रही हैं वो सेल्फ सेंटर भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जहाँ से आपने पढ़ाई की है, परीक्षा आईटी की परीक्षा जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर उसका नाम भरना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा साल 2019-20 है। फिर यहाँ पर जो लिखना है केंद्र का नाम रहेगा। यहाँ पर आपको केंद्र का नाम, यानी कि आप जहाँ पर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं आपको उस कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ कुछ 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उनको कर देते हैं, उनको थोड़ी भी उनमें गलती कर देंगे तो आपकी जो कॉपी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की वो चेक नहीं होगी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा कॉर्नर पे रहेगा आपको केंद्र की मोहर। तो यहाँ पर आपको केंद्र की मोहर जरूर ही लगवा लेनी है। अगर आप केंद्र की मोहर नहीं लगवाते हैं तो आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की कॉपी है बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर केंद्र की मोहर आपको लगवा लेना है। फिर उसके नीचे देखिए तो यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक अंकों में। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो आपका अनुक्रमांक होगा शुरू के 00 से शुरू होंगे। आपको कुछ इस तरह से 14 अंकों के आपके अनुक्रमांक होंगे, हो सकते हैं 14 अंक के आप अनुक्रमांक हुए। फिर यहाँ पर लिखा अनुक्रमांक अंकों में, तो आपको इस तरह से अनुक्रमांक एक एक खाने में, याद रहे एक खाने में सिर्फ एक ही अनुक्रमांक को भरना है। यानी कि अगर आप एक खाना है तो आप पर शून्य है तो शून्य भरना, ना कि शून्य और एक दोनों भर देना। आपको एक खाने में सिर्फ एक ही अनुक्रमांक को, एक ही अंक को लिखना है। फिर उसके नीचे देखिए तो यहाँ लिखा है शब्दों में, यानी कि जो आपका अनुक्रमांक है वो आपको शब्दों में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 00 यानी कि 0 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 0 फिर उसके आगे 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। फिर आगे 8 यानी कि 8, तो आप यहाँ पर आगे 8 लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में भरने। फिर उसके नीचे देखें तो उसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा दिनांक, यानी कि डेट जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं आपको उसी दिन की यहाँ पर आपको डेट डालनी है। यानी कि अगर आप 23 तारीख को एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ पर 23 तारीख का यहाँ पर डेट डालनी है। बहुत ही ध्यान रखिएगा सभी बातों को। अगर आप थोड़ी भी गलती कर देते हैं तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं हो सकती है। अभी मैं आगे आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि ड्राइंग शीट किस तरह से आपको बनानी है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसको आप देखने के बाद आप उस तरह से अगर ड्राइंग शीट बनाए तो पक्का आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है नंबर बढ़ और अच्छे से मिले, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। फिर आगे यहाँ पर रहेगा आपको कमरा संख्या। आपको कमरा संख्या याद रखिएगा। अगर आप 1 नंबर में है तो आपको 01 लिखना है। फिर 2 में है तो 02 लिखना है। जिस कमरे में आप होंगे आपको यहाँ पर कमरा संख्या यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके नीचे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एक कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर। तो यहाँ बहुत ही ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक की हस्ताक्षर जरूर करवा लीजिए। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर केंद्र की मोहर। यहाँ पर केंद्र की मोहर अगर आपको नहीं लगी रहेगी तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक की हस्ताक्षर, ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ कक्ष निरीक्षक की हस्ताक्षर अगर नहीं होगी, सिग्नेचर, तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। दिनांक वो भी ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपको अनुक्रमांक तो बहुत ही जरूरी है। अनुक्रमांक बहुत ही एक एक शब्द को देखकर रूल नंबर आपको अच्छे से भर देने। तो ये थे कुछ
ड्राइंग के पेपर में जो आपको फिलअप करने थे, तो आपको इस तरह से कुछ आपको पेपर ड्राइंग शीट देखने को मिल सकती थी जो कि आपको भरने थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम आते हैं और कुछ सारे बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। तो मैं अब बात करूँगा कि आपको ड्राइंग शीट किस तरह से बनानी है। तो दोस्तों, ड्राइंग शीट, अगर आप ड्राइंग का पेपर दें तो 2-4 चीज़ें आपके पास बहुत जरूरी है जो कि ले लेना है। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर स्केल पटरी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको ध्यान रहे पटरी थोड़ी बड़ी लेनी है, ना कि छोटी वाली पटरी लेनी है, आपको बड़ी वाली पटरी लेनी है। और पेंसिल लेनी है, रबड़ लेना है आपको, और शॉर्पनर, आपको कटर भी, ये 3-4 चीज़ बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको गोला प्रकार, चांदा, जो सभी ड्राइंग की इंस्ट्रूमेंट आपको जरूर ले लेनी है। तो मैं अब बात करूंगा कि ड्राइंग शीट आपको किस तरह से बनानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने A4 साइज पेपर लिया, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब ये आप इस तरह से ड्राइंग शीट पर बैठेंगे जब, तो आपका ये दाहिना हाथ होगा और ये आपका बायां हाथ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बाएं साइड, आप ये हमारे जिस हाथ में हमने पेंसिल ली है, आपके हमारे दाएं हाथ है और ये हमारा बायां हाथ। तो आपको अपने बाएं हाथ से इधर, यानी कि इधर आपको क्या करना है, आप 20 से 40 mm, यानी कि 20 से 40 mm के बीच में कोई भी दूरी, इन 20 से 40 mm के बीच में आप यहाँ पर एक दूरी आपको कर आपको यहाँ पर मार्जिंग लाइन करनी है। तो वैसे तो मैं 25 mm ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो आपको ड्राइंग शीट कुछ इस तरह से कर लेनी है। फिर आपको यहाँ से पहले मार्जिंग कर लेनी है, पहले डॉटेड लाइन करा के आपको 25 mm पर एक डॉटेड। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से ड्राइंग शीट बनानी है, ताकि आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छे से आपके, वैसे अगर आप चित्र बना देंगे तो आप पास, ऐसा नहीं आप फेल हो जाएंगे, पास तब भी आप होंगे, लेकिन जो आपके नंबर हैं वो अच्छी तरीके से एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको नंबर पूरी तरह से नहीं देगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और आप सभी को बता दूंगा, जो आपके ड्राइंग के पेपर होते हैं वो आपकी, यानी कि आप जिस राज्य में पेपर देने, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके पेपर जो उत्तर प्रदेश राज्य में ही चेक होंगे, बिहार से हैं तो बिहार में, और बाकी ट्रेड थ्योरी और जितने भी, और बाकी ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप के जो पेपर होते हैं, OMR बेस्ड जो पेपर होते हैं, वो NCBT न्यू दिल्ली अपने अकॉर्डिंग कहीं भी चेक करवा सकता है। तो अब मैं बात करूँगा, ये हमारी आपकी ड्राइंग शीट हो गई है। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप इस साइड से 25 mm, मैं आप 25 mm अच्छी मानक समझता हूँ। 25 mm आपकी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग 25 mm बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आपको यहाँ से बाएं साइड जो 25 mm की दूरी को छोड़ देना है। तो आप 25 mm कैसे मार्जिंग करेंगे, ये आपको जो एक दिखाई दे रहा है ये आपका 10 mm हो गया, ये आपका 20 mm हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बीच में है, 3 के बीच में 2.5, यानी कि ये आपका 25 mm हो गया। तो मैं 25 mm पर मार्जिंग कर दूंगा। सबसे पहले एक डॉट बना दूंगा जिससे कि आपकी लाइन पूरी सीधी हो। तो मैं यहाँ पर अच्छे से आपको, ये आपका 10, ये 20 और ये होगा आपका 25 पर मैं पहले डॉट कर दूंगा, ताकि आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी रहे, कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ 3 से 4 जगह आपको बढ़िया से डॉट कर दूंगा, ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी रहे, कोई दिक्कत ना हो हमारी लाइन में, कि लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी एग्जाम को लिए। ठीक है, आपको बाएं साइड 25 mm रख लेना है हमारे अकॉर्डिंग। 25 mm और ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैंने 25 mm पर यहाँ पर उकर लिया। फिर उसके बाद एक सीधी लाइन यहाँ पर 25 mm से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये हमारी 25 mm से मैंने सीधी लाइन यहाँ पर खींच दी है। अब एक बात यहाँ पर आपको और ध्यान में रखनी है, अब ये हमारी बाएं साइड का हो गया। मैंने बाएं साइड मैंने बोला है आप 20 से 40 mm के बीच में कोई दूरी रखें, 20, 25, 30, 40 कुछ भी रख सकते हैं। अब बाकी बची 3 साइडों में हमें क्या करना है, तो बाकी बची जो 3 साइड हैं, मैं उसमें आपको, आप चाहे 5 से 25 mm के बीच में कोई दूरी आप रख सकते हैं। 5 से 25 mm के बीच में कोई भी दूरी आप रख सकते हैं। तो मैं 25, यहाँ पर आप 25 लिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक राय दूंगा कि आप 10-10 mm
10 mm आपको तीनों साइडें बहुत ही सेटिंग अच्छी रहेंगी। तो मैं यहाँ पर 10 mm पर मार्जिन करके फिर लाइन को क्रॉस कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये आपकी जहाँ पर ड्राइंग शीट होगी यहीं से आपको धरना है और 10 mm यानी कि आपको 10 mm ये होगी, यहाँ पर 10 mm पर एक टिक करना है। फिर थोड़ी देर जाकर फिर यहाँ पर आपको 10 mm पर कर देनी है। तो ये मैंने 10 mm पर मैंने एक डॉटेड लाइन कर दी है। फिर उसी पर मैं एक लाइन खींच दूंगा। और ध्यान रहे मैंने यहाँ पर जो 25 mm की यहाँ तक पूरी दूरी कर दी है, आपको यहाँ पर 10 mm के बाद इसको आपको इरेजर कर देना, रबर से आपको मिटा देनी है। तो मैंने यहाँ पर 10 mm की ये हमारी दूरी हो गई। अब मैं यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से मैंने रख दिया है इस पर। फिर यहाँ से 10 mm पर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी सीधी। अब ये आपकी होगी कुछ इस तरह से, आप ये ड्राइंग शीट की है। फिर उसके बाद ये आपने जो बनाया है, अब यहाँ पर जो ये एरिया बचा है, मैंने जो 25 mm वाली लाइन पूरी सीधी खींची थी, यहाँ पर थोड़ा बच गया है 10 mm। तो आपको इरेजर से इसको यहाँ पर इरेज कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है। आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 10 mm की यहाँ पर मार्जिन करके आप यहाँ तक लाइन खींच सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में आप 10 mm की यहाँ पर लाइन टिक करके यहाँ से इतनी 10 mm छोड़कर यहाँ पर पूरे यहाँ तक लाइन खींच दी, ठीक है। इस साइड आपको 25 mm रखनी है आपने बाएं साइड, और बाकी बची तीनों साइड आपको 10 mm की दूरी रखनी है। मैंने यहाँ पर 10 mm की पर यहाँ पर लाइन खींच दी। अब बाकी अब बचे इस साइड, तो आपको इस साइड क्या करना है, तो अब बचे इस साइड पर आपको भी 10 mm की दूरी रखनी थी। तो मैंने यहाँ पर ये ली, ये हमारी स्केल है, मैं यहाँ पर रख कर यहाँ पर 10 mm की यहाँ पर टिक करके चलिए मैं इस बार यहीं से इस बार 10 mm की दूरी कर कर यहाँ पर इस तरफ ही मैंने मार्जिन कर ली। 10 mm हमारी मार्जिन हो गई, डॉटेड लाइन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप थोड़ी भी कोई भी बच्चा अगर इसमें कोई भी थोड़ा पॉइंट अगर आपको नहीं करता है तो आपको एग्जाम में नंबर बहुत कटने के चांसेस हैं। तो मैंने 10 mm पर चारों तरफ से अच्छे से मार्जिन कर लिए। तो ये 10 mm हमारा हो गए। अब मैं 10 mm पर ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 mm छोड़ा था, ये आप देख सकते हैं। मैंने इधर से जो नीचे की तरफ से 10 mm पर टिक किया था, ये 10 mm हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारी 10 mm पर एक सीधी लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो एरिया बचा ये लाइन ज़्यादा गई थी, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा नीचे का साइड बचा। अब नीचे की साइड से मैं कितना, तो 10 mm पर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉटेड लाइन की है 10 mm पर। तो एक लाइन यहाँ पर मैं और डॉट कर देता हूँ। ये हमारी 10 mm पर डॉटेड लाइन होगी। अब मुझे नीचे भी एक सीधी लाइन एकदम कर देनी है 10 mm पर। तो हमारी 10 mm पर ये हमारी लाइन हो गई। तो आपकी अब ड्राइंग शीट तैयार हो गई है। 10 अब यहाँ जो लाइन बची इसको भी इरेज कर दे रहे हैं मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी ड्राइंग शीट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी ड्राइंग शीट तैयार कर लें। तो दोस्तों जब आप ड्राइंग शीट पर बैठेंगे तो आपके जो साथ में पेंसिल होगी आपका दायां हाथ होगा और ये आपका बायां हाथ होगा। अब आपको अपने बाएं हाथ, जिस हाथ में हमारी पेंसिल है दायां, और इस बाएं हाथ में आपको इस तरफ से 20 से 40 mm के बीच में आप कोई भी दूरी लेकर आप
एक लाइन खींच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 25 mm आपको ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे समझता हूँ। 25 mm आप दूरी कर यहाँ पर एक लाइन कर देंगे। सिर्फ बाएं साइड आपको 25 mm लेना है, बाकी बची जो तीनों साइड रहेंगी आप वहाँ चाहें तो 5 से 25 mm के बीच में कोई भी दूरी ले सकते हैं। तो 25 यहाँ पर रहेगी और मैं यहाँ पर जो आपको रिक्वायर करता हूँ आप 10 mm 10 mm तीनों साइड बाकी दूरी रहेगी। तो मैं 10 mm पर यहाँ पर ये आपकी 10 mm पर रहेगी आपकी दूरी, 10 mm रहेगी। और इस तरफ जो आपकी दूरी है ये यहाँ से यहाँ की दूरी 25 mm, दस mm इधर रहेगी और इधर भी जो आपकी ये दूरी है वो आपकी 10 mm दूरी रहेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ड्राइंग से जुड़ी बहुत सारी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में आप जाए हमारे चैनल पर, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ जाकर आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। अभी मैंने रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 10 से 15 क्वेश्चन को लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। अगर आप उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आराम से अपना पासिंग मार्क आराम से अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।